सबसे पहले इस सेशन की इंपॉर्टेंस को समझ लें, क्योंकि यह सेशन इन दोनों परीक्षाओं को सेंट्रॉइड किया है। साथ साथ जितने भी इसके आसपास की परीक्षाएं हो सकती हैं उन सबको कवर करते हुए मैंने इस सेट को डिजाइन किया है। और प्रतिदिन की इस एक्टिविटी में आप लोग रेगुलर रहिए, रेगुलर अपने प्रयासों में इन तैयारियों को शामिल करिए, जिससे कि आपकी जो प्रिपरेशन हो उस लेवल पर हो कि जब भी हमें मौका मिले हम बेहतर कर सकें। आप सबकी जिम्मेदारी है कि एक बार वीडियो को सभी लोग लाइक जरूर करेंगे, शेयर जरूर करेंगे। चैनल पर अगर नए हैं सब्सक्राइब भी कर लीजिए। डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम ग्रुप है, ज्वाइन कर लीजिए। रेगुलर कनेक्ट रहिए, रेगुलर पढ़ते रहिए और एक एक सवालों को मेरे साथ करना शुरू कर दीजिए। मैं आपको लेकर चलता हूं आज के सेशन के महत्वपूर्ण सवालों में। और पहला सवाल आपके सामने आता है, आपको खुद रियलाइज हो जाएगा कि यही सवाल तो है जो हमें सुपर टेट की परीक्षा में, बीपीएससी की परीक्षा में, केबीएस की परीक्षा में, जो भी टीचिंग की परीक्षाएं होती यही सवाल तो दिखता है। कह रहा है एक वृत्त की परिधि, परिधि का मतलब परिमाप होता है। अगर कोई सर्कल है तो सर्कल का सेंटर है, और सेंटर से सतह को मिलाने वाली रेखा रेडियस है। और ऐसे अगर हमने घुमा दिया तो यही हमारी परिधि है, यही हमारी परिधि है। और परिधि कहा जाए तो 4 पाई आर है। मतलब यहां पर कितना होता है, परिधि कितनी है, 2 पाई आर है ना। अगर किसी सर्कल की परिधि की बात किया जाए तो 2 पाई आर है। मतलब हम लोग जैसे अलग अलग स्तर पर सारी चीजों को कनेक्ट करते हैं। हम लोग किसी वृत्त की त्रिज्या, उसका डायमीटर के साथ साथ उसकी परिधि, मतलब ईच एंड एवरीथिंग हम रिक्वायर्ड मल्टीप्लाई करके निकाल लेते हैं। ये परिधि है। परिधि कितनी आप बताएं, परिधि सरकमफेरेंस है और वह आपकी 2 पाई आर है। सवाल कहता है अगर परिधि 4 पाई से 8 पाई तक बढ़ जाती है तो उसका क्षेत्रफल होगा। परिधि 4 पाई से 8 पाई हो जाती है तो उसका क्षेत्रफल होगा 3 गुना आधा, 4 गुना, 2 गुना। क्या लिखेंगे कंफर्म करिए, मैं कुछ बातें बता दूं। जैसे परिधि है वैसे व्यास होता है, व्यास को डायमीटर अर्थात 2r कहते हैं, वैसे आपकी त्रिज्या होती है। मैं आपको कुछ पैटर्न बताने जा रहा हूं, उसको दिमाग में रखिएगा। इन तीनों में से किसी एक में जो परिवर्तन आप करेंगे वही परिवर्तन प्रत्येक में होगा। मतलब अगर आपने परिधि को 4 पाई से 8 पाई होते देखा तो हम सबको समझ में आया कि परिधि 2 गुना हो गई। परिधि क्या हो गई, 2 गुना हो गई। अगर परिधि 2 गुना हुई है तो मैं गारंटी दे रहा हूं, ये परिधि हुई है, मैं गारंटी दे रहा हूं व्यास भी 2 गुना होगी, व्यास भी 2 गुना होगी। मैं कह रहा हूं त्रिज्या भी 2 गुना होगी, त्रिज्या भी क्या होगी, 2 गुना होगी। मतलब जो परिवर्तन आपको परिधि में देखने को मिलेगा सेम परिवर्तन आपको व्यास में देखने को मिलेगा, और वही परिवर्तन आपको त्रिज्या में भी देखने को मिलेगा। लेकिन क्षेत्रफल, क्योंकि जो एरिया होता है वो पाई आर स्क्वायर होता है, इसलिए क्षेत्रफल का परिवर्तन यहां पर डबल अर्थात क्रमिक बेस्ड हो जाता है। मतलब अगर मैंने देखा कि हमारी त्रिज्या डबल हुई है, 1 से 2 हुई है, तो यह 1 से 2 2 बार होगा, अर्थात 1 से कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। मतलब आप क्षेत्रफल को कह सकते हैं कि 4 गुना हो गई, क्षेत्रफल को कह सकते हैं 4 गुना हो गई। तो 4 गुना इस सवाल का सी विकल्प राइट सोल्यूशन हो जाएगा। जब भी कभी ऐसा सवाल आए इतनी क्लियरिटी आपके पास हो कि आप बिना किसी कंफ्यूजन के आप उत्तर लिख सके कि अगर वृत्त की परिधि डबल हुई है, वृत्त का व्यास डबल हुआ है, वृत्त की त्रिज्या डबल हुई है, तो गारंटी ले लीजिए क्षेत्रफल आपका 4 गुना हो जाएगा। कंफर्म हो रही बात है, यस। सभी लोग नोट करें, पहला एक महत्वपूर्ण सवाल आपका डन हुआ। दूसरे सवाल पर हम आपको लेकर चलते हैं। लिखा है यदि एक संख्या है 6253291 और लास्ट में क्या लिखा है, ए, लास्ट में ए है, 6 से पूर्णतः विभाज्य है। किससे विभाज्य भैया, 6 से। अगर 6 से पूर्णतः विभाज्य है तो ए के स्थान पर सबसे बड़ा अंक कौन सा होगा। इसके लिए आपको 6 की भाज्यता समझनी होगी। 6 की भाज्यता करेक्ट है, आपको 6 की भाज्यता समझनी होगी। कोई संख्या अगर 6 से विभाज्य है तो वह 2 लोगों से विभाज्य होगी, या तो 2 से और 3 से, मतलब दोनों से कटेगी। कोई संख्या अगर 2 से कटेगी तो उसके अंत में 0 होगा, 2 होगा, 4 होगा, 6 होगा, 8 होगा, इनके अलावा कुछ नहीं होगा। तो हम इतना तो समझ गए कि अगर संख्या कोई 6 से विभाज्य है तो वह गारंटी एक सम संख्या होगी, क्योंकि 2 से कटने वाली सभी संख्या सम होती है, और सम में सबसे बड़ा 8 है, तो 8 की गुंजाइश यहां बन सकती है। पहली चीज तो 5 और 9 हो ही नहीं सकता है, क्योंकि 5 9 तो विषम है।
ले देकर या तो 8 होगा या तो 6 होगा, मतलब या तो बी ऑप्शन होगा या तो सी ऑप्शन होगा। अब इसको भी निर्धारित करने के लिए हम ऐसे डायरेक्ट आंसर नहीं लिख सकते हैं, हमें 3 की भी भाज्यता देखनी पड़ेगी, 3 की भाज्यता। और 3 की भाज्यता मैं आपको बता दूं क्या होती है, उसको समझिएगा। 3 की भाज्यता ये होती है जिस संख्या के सभी अंकों का योग, जिस संख्या के सभी अंकों का योग 3 से विभाज्य होगा वही संख्या 3 से विभाज्य होगी। अब सभी अंकों के योग को भी करने की जरूरत नहीं है, हम अलग अलग इंडिविजुअल डिजिट पर काम करेंगे। जैसे 6 खत्म कर दीजिए, करेक्ट है, 3 खत्म कर दें, 2 1 3 होता है, 9 होता है, 5 2 7 है। अब 7 में क्या सबसे बड़ा, क्या मैं 7 में 8, अभी यहां पर ध्यान से मेरी बात को सुनिएगा, सारे डिजिट पॉसिबिलिटी पर जाइए तो आपको सब क्लियर हो जाएगा क्या कैसे हो रहा है। पहला काम 6 कटा 3 से, करेक्ट है, 5 और 1 कटा 3 से, 9 कटा 3 से, 3 कटा 3 से, अब बचा 5 4 9। अगर देखा गया तो यहां 5 है, 2 और 2 4, ये सब कट गए 3 से। अगर सब 3 से कट गए तो यहां पर मेरे पास एक ही जगह पर ऐसा ही अंक रखना पड़ेगा जो 3 से विभाज्य हो, मतलब 3 से विभाज्य हो। तो हम सबसे बड़े के पास गए 8, क्या 8 3 से विभाज्य है? नहीं है। अब बचा 6, 6 आप समझ रहे हो, 6 यहां पर रख देने से यह संख्या 3 से विभाज्य होगी, साथ साथ 2 से भी विभाज्य होगी, इसलिए बी विकल्प को राइट सोल्यूशन माना जाएगा। यह जो नंबर होगा 6, यह सबसे बड़ा नंबर होगा और जो रख देने से यह संख्या 6 से विभाज्य हो जाएगी, क्योंकि यह 3 से भी हो जाएगी और 2 से भी हो जाएगी। तो कुल मिला के बी विकल्प इस सवाल का राइट सोल्यूशन है। इस सवाल के लिए करेक्ट आंसर आप लोग लगा सकते हैं। डन, यस। चलिए सेकंड कंफर्म होता है, थर्ड पर आ जाए। एक कमरे की लंबाई 10% घटाई गई, कमरे की लंबाई 10% घटाई गई, चौड़ाई 20% घटाई गई तथा ऊंचाई 5% बढ़ाई गई। इस प्रकार कमरे के आयतन में कितने प्रतिशत का परिवर्तन हो गया, मतलब वृद्धि हो गई कि कमी हो गई, ये हमको बताना है। यहां पर यह प्रक्रिया, क्योंकि कमरे का जो आयतन होता है, आयतन वह लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे ऊंचाई होता है, लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे ऊंचाई होता है, लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट होती है। ऐसी स्थिति में ध्यान से मेरी बात को सुनिएगा, अगर इसने कहा लंबाई को 10% घटाया, चौड़ाई को 20% घटाया और ऊंचाई को 5% बढ़ाया, तो यह जो प्रोसेस है आयतन में लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट, जो कि 3 बार के एप्लीकेशन पर बेस्ड है, यह क्रमिक परिवर्तन पर आधारित हो जाएगा, क्रमिक परिवर्तन पर। और क्रमिक देखिए कैसे काम करता है। सबसे पहले मैंने कहा 10% घटाया तो 10% 1/10 होता है। फिर मैंने कहा 20% घटाया जो कि 1/5 होता है। फिर मैंने कहा 5% बढ़ाया तो 5% 1/20 होता है। इतना परसेंटेज हम सब लोगों ने पढ़ा है, जानते भी हैं। कैसे? क्योंकि 10% हटता है तो बटा 100 होता है, परसेंट हटता है तो बटा 100 होता है, परसेंट हटता है तो बटा 100 होता है, उसके बिहाफ पर लिखा गया है। जो घटने बढ़ने का प्रोसेस है उसको सुनिए। 10 में से 1 घटा तो 9 होता है, 5 में से 1 घटा तो 4 होता है और 20 में 1 जुड़ा तो क्या होता है? 21 होता है। समझ रहे हैं? 10 में 1 घटा तो 9 होता है, 5 में 1 घटा तो 4 होता है और 20 में 1 जोड़ा तो 21। जैसे जैसे कहा वैसे वैसे कर डाला। इस हिसाब से 20 पंचे 100 दहम में 1000 हो जाएगा। ठीक है, 1000 हो गया। और इसको अगर हम लोगों ने देखा 21 चौके 84, 84 को 9 से गुणा किया, 9 चौके 36, 9 चौके 36, 9 अठे 72, 72 3 कितना होता है? 75, 5 756 हो गया। 756 मतलब 1000 से 756 हो गया। 1000 से 756 होना तो 100 से कितना होना? 75.6 होना। 100 में जितना भी कम होता है वह मान उतना ही परसेंट कम होता है। 100 से कोई जितना बढ़ता है वह मान उतने ही प्रतिशत बढ़ता है। तो आप देख रहे हैं 100 से 75.6 है। 75.6 का मतलब अगर 100 से हम 24.4 घटा दें तो जाकर के 75.6 आएगा, क्योंकि इनको जोड़ने से 100 बन जाएगा। तो 24.4% का परिवर्तन देखने को मिल रहा है, जो कि बढ़कर हो रहा है कि घटकर, ये भी प्रश्न आपके सामने कनेक्ट कर सकता है। जैसे अगर इस सवाल में परिवर्तन की जगह पर परिवर्तन ही लिखता, विकल्पों में 24.4 को दो तरह से जनरेट कर देता। एक पहला विकल्प दे देता 24.4% की वृद्धि और एक दे देता 24.4% की कमी,
तब भी डाउट बन जाता है, क्योंकि बहुत सारे लोग सोचते हैं कि हमने रिजल्ट तो सही निकाल दिया, हम वृद्धि करें कि कमी करें इसमें कंफ्यूज हो जाते हैं। तो फिलहाल आपको इतनी सिंसियरिटी रखनी पड़ेगी, इतनी सोच, इतना आपको अपने अंदर स्किल रखनी होगी कि सही रिस्पॉन्स कर पाए, और सही रिस्पॉन्स, सही उत्तर करना ही हमारी प्रायोरिटी है। सभी लोग ध्यान से इस तरह के सवालों को करें। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने चौथा है, 234 को तीन व्यक्ति ए बी और सी में 1/2, 1/3, 1/4 के अनुपातों में बांटा जाना था। मतलब अगर कोई हमारे पास अमाउंट था जो कि 234 था, इतना पैसा था मेरे पास, मुझे कहा किसी ने कि आप 1/2, मतलब इस पैसे को ऐसे बांट दो, 1/2, 1/3, 1/4 के अनुपात में बांटना था। परंतु गलती से हमने क्या किया, इसको 2, 3 और 4 के अनुपात में बांट दिया। देखो था वैसे ही लगभग दिख रहा था, हमारी गलती है भाई कि हमने इसको बांटना था मुझे 1/2, 1/3, 1/4 में, बट बांट डाला मैंने इसको 2, 3 और 4 में। सवाल पूछा है किसको सबसे अधिक और कितना लाभ हुआ। भाई किसको लाभ होगा, जिसको कम मिलने वाला था उसको ज्यादा मिल गया तो लाभ हो गया, ठीक है। और कह रहा कितना लाभ हुआ, यही सवाल है। और आप ध्यान से मेरी बात को सुनिएगा कैसे इसको करा जाएगा। सबसे पहला काम, इसको प्रॉपर, जैसे यह पूर्णांक की तरह रेशियो है जो गलत रेशियो है और यह सही रेशियो था, मतलब मिलना चाहिए था इस अनुपात में, मिल गया इस अनुपात में। तो पहला काम, इसको पूर्णांक की तरह कनेक्ट करिए। तो 2 से 3 से 4 से कटने वाली संख्या क्या होती है, 12 होती है। 2 छंगे 12, ठीक है, 3 चौके 12 और 4 तियां 12, मिलना चाहिए था इस अनुपात में, 6, 4, 3 में। दे दिया आपने 2, 3, 4 में। तो अब आपको क्या करना पड़ेगा, पूरी बात समझिएगा। सबसे पहली चीज यहां पर अनुपाती पदों को कनेक्ट करना होगा। कुछ ऐसे कनेक्ट करना होगा, खुद सोच लो, जिसको 6 देना था उसको आपने 2 दिया, लेकिन अभी ऐसे नहीं कह सकते हैं। पहला काम, अनुपाती पदों को सेम करिए। सेम कैसे कर सकते हैं, यहां पर जोड़ो 5, 3, 4, 3, 7, 2, 9, यहां 6, 4, 10, 3, 13, आप इसको 13 से गुणा कर दो, इसको 9 से कर दो। इससे दोनों जब बराबर होंगे तब कंपेयर हम कर पाएंगे, नहीं तो कंपेयर नहीं कर पाएंगे। ये भी समझ लीजिएगा आप सभी लोग, ठीक है। आइए सबसे पहले देखो हम कैसे कंपेयर कर सकते हैं, जब तक दोनों बराबर अमाउंट में नहीं रहेंगे कहां कंपेयर कर पाएंगे। इसके हिसाब से मिलना चाहिए था 9 छंगे 54, 9 चौके 36, 9 त्रिक 27। दे दिया कितना, 13 दूना 26, 13 तिया 39, 13 चौके 52। करेक्ट है, यस। अब आप समझ गए होंगे यह अमाउंट और यह अमाउंट दोनों सेम है। जोड़ के देखिए दोनों सेम है, इसी पैसे को बांटना था। अब यहां पर लाभ में कौन आ गया, सी आ गया। क्यों आ गया, क्योंकि सी को मिल रहा था 27, मिल रहा था 27 और इसको हमने दे दिया 52। तो 27 से 25 बढ़ाकर इसको हमने दे दिया। यही हमने यहां पर चूक कर दी। यही सवाल हमसे पूछा है कि कौन ज्यादा पाया है और कितना ज्यादा पाया है। अगर विकल्पों से जाना है तो कुछ ना करिए, हो गया उत्तर, हो गया कि नहीं, क्योंकि सी को ज्यादा मिला है तो कंफर्म आंसर यहीं से हो जाएगा। बट अगर मान लो सी को 2 जगह विकल्प में दे देता तो क्या करते, भाई यहां से तो आंसर आ गया, लेकिन अगर सी को 2 जगह विकल्प में देता तो क्या करते, कहीं से भी अनुपाती पदों को जोड़ लीजिए। जोड़िए 50, 30, 80, 80 और 90, 20, 110, 117 हो गया। 117 अनुपाती पदों का जोड़ हमारा 117 है। टोटल जो पैसा बांटना था 234 है, 234 कर दिया, 234 कर दिया, ठीक है। 1 बराबर 2 हो गया और यहां पर जो ज्यादा दिया है 25 है, तो 25 बराबर 50 हो गया। मैंने कहा ना कि इस तरह से, क्योंकि इस सवाल को मैक्सिमम लोग गलत कराएंगे। मैं समझ रहा हूं जिस तरह का सवाल है, अगर इसको मतलब ऑर्डिनरी आपने ले लिया तो बहुत सारे लोग इसको ऐसे नॉर्मल भले मान रहे हैं लेकिन कर नहीं पाएंगे, समझ लीजिएगा। अगर थोड़ा सा भी इधर उधर आप मिस कर गए तो यह सवाल हल नहीं होगा। इसलिए बहुत ही ध्यान से इस सवाल के पैटर्न को पढ़ना होगा, तब जाकर के यह सवाल आपका सॉल्व हो पाएगा। तो प्लीज सब लोग ध्यान दीजिएगा। सी विकल्प वो बन तो वही रहा था, जैसे देखो हो क्या रहा था, फायदा किसको हो रहा है, नुकसान कैसे हो रहा था। ए को मिल, जब तक दोनों बराबर नहीं करोगे, मतलब दोनों के काउंटिंग को इक्वल ना करें आप, तब तक आप कंपेयर नहीं कर पाएंगे। अब सुनिए हो कैसे रहा था, इसको मिलना था 54, बेचारे को मिला 26, मतलब ये तो नुकसान में चला गया। बी की तरफ गए, 36 मिलना था 39, ये भी फायदे में है। हाँ, सबसे ज्यादा तो लाभ इसने कमाया। 27 मिलना था, इसको 52 मिल गया, मतलब यही सबसे फायदे में था सी। तो मैंने इसीलिए इसको पॉइंट किया। ये सवाल देखिए बहुत पिट सुपर टेट का सवाल है।
एकदम कंफर्म सुपर टेट का सवाल है। कैसे करा प्लीज आप लोग ध्यान से देखिएगा। चलिए आइए, यहां पर देखो ये क्या है पता है, ए क्यूब है, मैं जो देख पा रहा हूं। ए क्या है भैया, बी क्यूब है, ए क्यूब माइनस बी क्यूब। नीचे चलिए, यहां पर आपको क्या दिख रहा है, ए स्क्वायर, करेक्ट। यहां पर आपको दिख रहा है बी स्क्वायर, यहां पर दिख रहा है ए बी। समझ रहे हैं? तो ए क्यूब माइनस बी क्यूब, नीचे है ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर। मैं आपको पहले इसका नियम लिखवा दूं, और बहुत एकदम पिट सवाल है सुपर टेट का। आप सभी अगर सुपर टेट से कनेक्ट कर रहे हैं तो इसको जरूर दिमाग में रख लीजिए कि इस तरह के जितने भी पैटर्न हम आपको पढ़ाएं, ए क्यूब माइनस बी क्यूब बराबर जो होता है ए माइनस बी, नीचे दूसरे ब्रैकेट में ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर। यस, तो आप इसको क्या लिख सकते हैं बताइए, इसको क्या लिख सकते हैं, इसको लिखिए ए माइनस बी, यहां लिखिए ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर, और नीचे भी अगर देखिए तो आपके पास क्या है, ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर। ये दोनों खत्म कर दीजिए, यहां बचा केवल ए माइनस बी। ठीक है, ए माइनस बी, तो ए माइनस बी करना है तो आप 8.9 माइनस 3.7, 8 9 से 7 2 होता है, 8 से 3 5, 5.2। तो 5.2 राइट सोल्यूशन, सी विकल्प आपके सामने है, करेक्ट आंसर आप लोग लगा सकते हैं। करेक्ट ना? यस। तो पांचवा सवाल डन होता है। छठे पे आए, एक कोण अपने पूरक कोण से 4 गुना बड़ा है। एक कोण अपने पूरक कोण से 4 गुना बड़ा है, कोण की माप क्या होगी, कोण कितना है ये बताना है। पहले तो आप जान लो पूरक कोण कहते किसे हैं। पूरक कोण अंग्रेजी में कॉम्प्लीमेंट्री एंगल कहा जाता है, कॉम्प्लीमेंटरी एंगल। ठीक है, अंग्रेजी में कॉम्प्लीमेंट्री एंगल कहा जाता है पूरक कोण। जैसे अगर एक कोण हमारा थीटा है तो दूसरा कोण हमारा 90 डिग्री माइनस थीटा हो जाता है। जैसे अगर एक कोण 30 है तो अगला कोण 60 हो जाएगा। जुड़कर जब दो कोण जुड़कर 90 डिग्री हो जाए तो उन्हीं कोणों को ही हम पूरक कोण कहते हैं। अगर एक 30 है दूसरा 60, एक 45 तो दूसरा 45। इस प्रकार से हमें दो कोणों का अनुपात दिया है। कह रहा एक कोण अपने पूरक कोण से 4 गुना बड़ा है। मतलब दो तरह से इस शब्द को हम क्लियर कर सकते हैं। जैसे क्या कह सकते हैं, कह सकते हैं कि एक कोण अगर मेरा 1 है, दूसरा कोण मेरा 4 है कि 5 है, यही तो डाउट है इस सवाल में। समझ रहे हैं? कोण की माप बताओ, और इसमें भी कहा जो बड़ा है उसकी माप बतानी है। अब हमारे मन में सवाल ये आ रहा है कि मैं 1:4 लूं कि 1:5 लूं। अब आप मुझे सजेस्ट करो इन दोनों में आप किसको लेंगे। एक कह रहा है कि यह कोण अपने पूरक कोण से 4 गुना बड़ा है, तो ये तो 4 गुना है, ठीक है, और यहां पर 4 गुना बड़ा है। जैसे इसकी बात करें 4 गुना बड़ा है, हम किसको ले, पहला ले दूसरा, ये चेक करके देखते हैं कैसे होता है। अनुपाती पदों को जोड़ दें तो 5 हुआ, 5 बराबर हम 90 कर दें, 1 बराबर 18 हो गया और 4 बराबर 72 हो गया। तो इस हिसाब से 72 आना चाहिए। जबकि अगर इसके हिसाब से चलिए तो 5 1 6 है, 6 बराबर 90 है, 1 बराबर 15 है और 5 बराबर 75 है। इस हिसाब से 75 आना चाहिए। तो विकल्प में 72 है, तो आप 72 लीजिएगा। इसको आप नहीं ले सकते, शब्दों के माध्यम से कंफ्यूज तो किया है। समझ रहे हैं? जैसे अगर आप ये सोचिए जैसे क्या कह रहा है, शब्दों के माध्यम से कंफ्यूज तो किया है, बट यहां से हम लोग ऐसे नहीं, जैसे हम आपको बता रहे हैं इस हिसाब से आपको जाना पड़ेगा 72। जैसे इसने कहा है कि एक कोण अपने पूरक कोण से 4 गुना लेना पड़ेगा हमको। भले जैसे हमको लग रहा है कि यहाँ बड़ा है, लेकिन ये बड़ा वाला नहीं लिया जाएगा। इस तरह से हमको 1:4 का अनुपात ही बनाना पड़ेगा। करेक्ट है? 1 4 बनाइए, 4 1 मिलकर 5 है, 5 बराबर 90, 1 बराबर 18। कोण की माप जो बड़ा है उसकी माप पूछा है, तो उसका माप 4 है, तो 18 चौके 72 लीजिएगा। 72 इस सवाल का राइट सोल्यूशन हो जाएगा। करेक्ट है? चलिए, इसका गुणनखंड का सुपर टेट का सवाल ही है। आइए, हमारे पास है एक्स स्क्वायर माइनस एक्स वाई माइनस 72 वाई स्क्वायर। आइए सब लोग ध्यान से देखिए कैसे कर सकते हैं। इसमें कौन सी वैल्यू, कौन सा इसका फैक्टर है। अब इसके दो तरीके हैं करने के। एक है कि इसको फैक्टराइज करके पहुंच जाएं, एक है कि अलग अलग विकल्पों का वर्ग कर लें, मतलब मल्टीप्लिकेशन कर लें, उससे निर्धारित कर लें। तो जो आपको सूट करे, जिस पर आपको लगे कि हम कंफर्टेबल हैं, उसके आधार पे जाइए। जैसे मैं क्या सोच पा रहा था, अगर हम इसकी बात कर रहे हैं, जैसे यहां पर देख रहे हैं एक्स स्क्वायर है, जैसे नियम के हिसाब से एक पैटर्न मैं आपको बता दूं बड़ा अच्छा होता है, अगर फॉलो करिए पूरे मेथड को,
तो आप ऐसे किया करिए, इसको पूरा कांस्टेंट मान लीजिए, ले जाइए इसको यहां पर मल्टीप्लाई कर दीजिए, 72y² आया। अब 72y² के ऐसे दो फैक्टर बनाइए जिनका जोड़ या घटाव xy 1xy हो जाए। मतलब हम लोग यहां पर ऐसे सोचें तो 1 क्या हो जाए पता है, 1x मतलब एक तरह से y हो जाए, मतलब आप इसको जो xy है इसको yx लिख दीजिए, तो x के टर्म्स में हम लेकर चल रहे हैं, इस तरह से बन जाए। तो हमने लिखा इसको 8y इंटू 9y, 8y 9y अगर घटेगा मतलब दोनों का डिफरेंस देखिए तो y हो रहा है कि नहीं, 1y, मुझे 1y लाना है, तो x² लिखा हमने, माइनस 9y लिखा, प्लस 8y लिखा, करेक्ट है, और यहां पर x लगा दिया, या हम x लगाए रखे साथ साथ आपके सामने, मैंने लिखा माइनस 9yx प्लस 8yx, देखिए 1yx आएगा कि नहीं, यस, अब माइनस 72y², क्योंकि जब गुणा करेंगे तो माइनस में ही वैल्यू आएगी, 72y² ही आएगा। इन दोनों से अगर हम कॉमन कर ले तो x कॉमन हो रहा है, तो x माइनस 9y हो गया, प्लस यहां से कॉमन करें तो 8y हुआ, तो यहां पे भी y माइनस x माइनस 9 हो गया, नहीं, यहां से जब हमने कॉमन किया था किसको, x को, तो बचा था x माइनस 9y। ऐसे यहां से अगर हमने 8y को कॉमन किया तो यहां पर भी आपके सामने क्या बचेगा, x माइनस 9y। अगर मैंने x माइनस 9y दोनों से कॉमन कर लिया और यहां पर बचेगा x प्लस 8y, यही आपका उत्तर हो जाएगा, जो अगर आप देखेंगे तो विकल्प आपके बी में दिख रहा है, ये सवाल का उत्तर है। अब यही आपको ध्यान देना पड़ेगा, मतलब जरूरी नहीं कि ये पैटर्न फॉलो करिए, जैसे हम तो चलो ठीक है द्विघात समीकरण जानते हैं, हमने इसको अप्लाई कर दिया, उत्तर भी निकाल दिया, बट रियलिटी में आपको इसको करने के लिए अगर नहीं समझ में आता है तो आप गुणनफल, जैसे आप अगर इस विकल्प का गुणा करके देखिए तो आपको वही मिलेगा। कैसे करा जाता है गुणा उसको सुनिए, x माइनस 9y एक ब्रैकेट में है, x प्लस 8y दूसरे ब्रैकेट में है। गुणा हम कैसे करते हैं सुनते चलिएगा, गुणा हम ऐसे करते हैं, पहले x का x से करिए x वर्ग होगा, x का 8y से करिए तो प्लस 8xy होगा, माइनस इसका इसके साथ करिए 9xy होगा, प्लस माइनस इसका कितना हो जाएगा, माइनस 9 8 72y² हो जाएगा। अब यहां से सिंपल हो गया x² माइनस xy बाई 8xy और 9xy माइनस 72y², देखिए वही बनकर आ रहा है कि नहीं। अगर नहीं समझ में आता तो गुणे से जाइए, बाकी फैक्टराइज अगर जो कर सकता है जी, हाँ एक वाला नहीं होगा, बिल्कुल एक वाले में दरअसल यहाँ प्लस 9y है ना, इसलिए घबराएगा मैटर, ठीक है, इसलिए क्योंकि आप जब इसको जब सॉल्व करेंगे तो सेट नहीं हो पाएगा, ठीक। चलिए, तो इस हिसाब से मैंने जैसे बताया पहला विकल्प आपके इस सवाल का राइट सोल्यूशन है x माइनस 9y इंटू x प्लस 8y। प्लीज राइट करें, फिर सब लोग सोल्यूशन करें। 7वां डन है। एक सेट में सुनिए, एक सेट में उसे शुरू होने वाले लगातार 5 पूर्णांक हैं, एक सेट में उसे शुरू होने वाले लगातार 5 पूर्णांक है। यदि सेट में से सबसे बड़ा पूर्णांक हटा दिया जाए तो उस सेट के औसत में कितने प्रतिशत की कमी हो जाएगी। यस, अब यहां पर हमसे कहा गया, पूरी बात को समझने की कोशिश करिएगा, इसको ध्यान से देखिए। एक सेट में उसे शुरू होने वाले लगातार 5 पूर्णांक हैं, मतलब स्टार्टिंग के 5 पूर्णांकों को रख दिया गया है जहां से स्टार्ट होता है। यदि सेट में से सबसे बड़े पूर्णांक को हटा दिया जाए तो सेट के औसत में कितने प्रतिशत की कमी हो जाएगी। पहले तो आप ऐसे नॉर्मली कोई समूह उठा लीजिए, पूर्णांकों की ही बात कर लीजिए क्योंकि हम काउंटिंग नंबर्स रख रहे हैं। पूरी बात ध्यान सुनिएगा, जैसे 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, 5 है, जैसे हमने यहां पर पूर्णांक रख दिया, ये सब पूर्णांक ही तो है। इनका औसत अभी की केस में 3 है। कैसे औसत होता है पता, औसत हमेशा क्रमिक संख्याएं या पूर्णांक संख्याओं में बीच का होता है, ठीक। अब हमने यहां पर कहा कि सबसे बड़े को हटा दिया, सबसे बड़े को हटते यहां पर जो औसत हो जाएगा इन दोनों का जोड़ बटा 2 हो जाएगा। मतलब पहले तो औसत 3 था, अब औसत यहां पर 2 + 3 बटा 2 अर्थात 2.5 हो गया। अब औसत में कमी दिख रही, हाँ बिल्कुल दिख रही है, 0.5 की दिख रही है। कहां से दिख रही, 3 से। गुणे 100 बटे आप क्या कर सकते हैं, 3 कर दीजिए, तो यहां पर आपके सामने हो गया 50 बटे 3। 50 बटे 3 को अगर हम सॉल्व करेंगे तो 16 समथिंग करके आएगा। मतलब अगर आप इस सवाल को थोड़ा सा मतलब रियलाइज करिए कि एक्चुअली क्या कहता है, इस सेट में उसे शुरू होने वाले, अब ये थोड़ा सा शब्द यहां पर, जैसे उसे शुरू होने वाले, कहां से शुरू होने वाले,
इसको नहीं कंफर्म किया है, बट शुरू होने वाले लगातार 5 पूर्णांक हैं। करेक्ट है, कहीं से भी। हम तो ये सोच रहे थे कि भैया कहीं से ले लो। भाई अगर हम लगातार 5 पूर्णांक की बात करेंगे तो पूर्णांक तो यही संख्या होती है। अब इसको कैसे सोचेंगे, पहले यही हमको ध्यान देना पड़ेगा। हमने इसलिए 1 2 3 4 5 लिया था। अगर 1 2 3 4 5 लिया था तो उस हिसाब से अभी औसत 3 आना चाहिए था। हमसे तो यही पूछा उस सेट के औसत में कितने प्रतिशत की कमी आ जाएगी, उस सेट के औसत में कितने प्रतिशत की कमी आ जाएगी। तो अभी तक तो औसत 3 था, क्योंकि क्रमिक संख्या जब होती है तो औसत क्या होता है पता है, पहली संख्या प्लस अंतिम संख्या डिवाइड बाई 2, यही मेथड होता है। तो उस हिसाब से औसत 3 आए। लेकिन जब हमने पहले लिखा है उस सेट के औसत में, अब उसने कहा अगर यदि सेट में से सबसे बड़े पूर्णांक को हटा दें, जैसे ही सेट के सबसे बड़े पूर्णांक को हटाएंगे तो पहली संख्या प्लस अंतिम संख्या 4 1 5/2 होगा। तो इस हिसाब से 2.5 आ जाएगा। तो 2.5 का मतलब 0.5 की कमी होगी। 0.5 गुणे 100/3 करना मतलब 16 समथिंग करके आना चाहिए। हमने और किसी समूह को कंसीडर किया, जैसे और थोड़ा सा ट्राई किया। मान लीजिए मैंने यहां पर लिखा किसी और ग्रुप की बात करो, चलो 10 11 12 13 14, ये हमने 5 संख्याएं ले ली। इस समय अगर सोचा जाए तो इसका एवरेज है 12, औसत कितना है 12। अगर मैं इसके सबसे बड़े को हटा देता हूं, अब एवरेज हो जाएगा 13 10 23/2, 23 बटा कितना हो जाएगा 2, मतलब 24 से 23 हो गया। 24 से 23 हो गया। 24 से 23 का मतलब 1 की कमी हुई। 1 गुणे 100 बटे अगर हम 24 कर दें, ठीक है, 8 त्रिक 24 होता है, नहीं 4 से 24 होता है, 4 50। तो हमारे हिसाब से जो बनकर आ रहा है 50। अब देखो यहां पर कितना आ गया, 6 8 48, 8.5 समथिंग करके आ रहा है। तो इस हिसाब से अगर हम लोगों को देखना है, जैसे अगर हम यहां सेट की बात करते तो इसके अकॉर्डिंग तो आई होप 8 के समथिंग जाना चाहिए, क्योंकि यहां पर इस वैल्यू को देना मस्ट है। जैसे इसे कंफर्म करना पड़ेगा कहां से बात हो रही है, या कोई हमें पॉइंट ऐसा दे दे जिससे कि हम श्योर हो पाए। नहीं तो इस क्वेश्चन में इतनी डाउट बन रही, क्योंकि हम अलग अलग जगहों पर जब अलग अलग मेथड से अलग अलग जगहों पे अलग अलग ऑप्शन हम पा रहे हैं तो डाउट तो बनता ही ना। भाई यहां तो कुछ और आ रहा है और वहां कितना आ रहा है। वहां पर हमने जब इसका एवरेज निकाला था तो 12 था, जब हमने बड़े को हटा दिया तो मेरे पास 23/2 हो गया। तो इसका मतलब हमारा 24 से 23 हो रहा है, 1 की कमी हो रही है 24 में। 1 गुणे 100/24 लिखा, 4 छंगे 24, 4 25 बार कर दिया। इस हिसाब से हमारे पास आंसर में मतलब थोड़ी सी, जैसे आप ऐसे देखो 8 त्रिक 24 है, नहीं 4 से करो, 4 छंगे 24 है, 4 छंगे 24 है, 4 25 बार है। तो मतलब कहीं ना कहीं ऑप्शंस मतलब अलग अलग टर्म को लेकर अलग अलग उत्तर दे रहा है। इसका मतलब इसमें और थोड़ी सी क्लियरिटी देनी चाहिए, तब जाके सवाल हल हो सकता है। आप भी अपनी राय दीजिएगा अगर आपको समझ में आता है तो। बाकी हम देखते हैं क्या करना है। अगला देखिए, यदि दो संख्याओं के वर्गों के योग का वर्गमूल, दो संख्याओं के वर्गों के योग का वर्गमूल ऐसे होगा, 13 है, करेक्ट है, यस। और दो संख्याओं के बीच का अंतर, उन दोनों के बीच का अंतर 7 है, तो छोटी संख्या के वर्ग का मान पूछ रहा है। बढ़िया है, सवाल आराम से कर सकते हैं। आइए मैं समझाता हूं कैसे। पूरा अगर करना है तो मैं जैसे कह रहा हूं नोटिस करिए। सबसे पहले यहां से आप क्या कर सकते हैं, दोनों पक्षों का वर्ग। जब दोनों पक्षों का वर्ग करेंगे तो मिलेगा a² + b² बराबर 13 का वर्ग 169, करेक्ट। और यहां पर a-b अपने पास है, अर्थात a-b है 7, a² + b² है 169। दोनों पक्षों का करिए वर्ग। जैसे अगर आपको छोटी संख्या निकालनी है तो दोनों, या हम मतलब जैसे हम एक काम कर दें, जैसे हमको क्या निकालना, हमसे संख्या पूछ रहा है कि वह संख्या क्या होगी, छोटी संख्या क्या होगी। मतलब उसने कहा दो संख्याएं ऐसी हों जिनका अंतर तो 7 हो, जिनके वर्गों का योग का वर्गमूल 13 हो, उसमें छोटी संख्या का वर्ग हमसे पूछा है। छोटी संख्या का वर्ग पूछा है, आइए हम लोग कैसे भी करके आंसर कर सकते हैं। बहुत तरीके अपने पास करने के। एक तो आप a + b निकाल दें, ठीक है, जैसे a-b दिया है, a² + b² दिया है, हम ab भी निकाल के निर्धारित कर सकते हैं, नहीं तो a + b निकाल करके निर्धारित कर सकते हैं। हम दोनों आधार पे उत्तर कर सकते हैं। अगर पूरा ट्रेडिशन फॉलो करना है तो एक रूल होता है, a + b का होल स्क्वायर इज इक्वल टू a - b का होल स्क्वायर। आप समझिएगा, a - b का होल स्क्वायर प्लस 4ab। और अगर इसको हटा दीजिए तो इसका वर्गमूल कर दीजिए, a - b का होल स्क्वायर हो जाएगा 49 प्लस 4ab
ए बी अपने पास है नहीं, तो इसलिए ए बी निकालने की झंझट मत लीजिए। आप सबसे पहले यहीं से सबसे पहला काम ए बी को ही, अगर जैसे अगर आपको टारगेट करना है ए बी को ही पॉइंट करिए। मतलब अगर आप यहां से कर दो ए माइनस बी का होल स्क्वायर तो बराबर 7 का स्क्वायर हो जाएगा। तो हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ट्वाइस ए बी बराबर 7 सत्ते 49 हो जाएगा। यहां इसकी वैल्यू 169 दे रखा है, माइनस ट्वाइस ए बी है बराबर 49 हो जाएगा। देखिए यहां से बन जाएगा, ये उधर चला जाएगा 2ab हो जाएगा, इधर आकर के घटेगा तो 120 हो जाएगा, अर्थात इसका मान आपका ab का मान 60 हो जाएगा। ab का मान देखो कितना हो गया, 60 हो गया। अर्थात दोनों संख्याओं का जो गुणनफल है, दोनों संख्याओं का जो गुणनफल है वो आपका 60 है। अब ऐसे सोचिए a इंटू बी आपका कितना है, 60 है। मैं आपको बता दूं एकदम क्लियर है, a का मान 12 होगा, b का मान 5 होगा। कैसे? 12 पंचे 60, 12 से 5 घटाइए 7, 12 का वर्ग करिए 144, 5 का वर्ग करिए 25, जोड़िए 169, वर्गमूल आएगा 13। तो छोटी संख्या कौन है, 5। तो 5 का वर्ग करिए कितना आएगा, 25। तो 25 यहां पर पहला विकल्प राइट सोल्यूशन हो जाएगा। इतना तो निर्धारित कर ही सकते हैं। ये होता है सवाल नंबर 9। पॉइंट कर लीजिएगा, ऐसे सवाल बनते हैं एग्जाम में, तो हमें कंफ्यूजन ना हो इसलिए इस पर ध्यान देना मस्ट है। एक बस 20 घंटे में 720 किलोमीटर की यात्रा करती है। एक बस क्या करती है, 20 घंटे में 720 किलोमीटर जाती है। मीटर पर सेकंड में इसकी चाल औसत गति बतानी है, क्या होगी? चाल बराबर क्या होता है पता है, दूरी बटा समय। चाल बराबर क्या होता है, दूरी बटा समय। पॉइंट करते चलिएगा। दूरी कितना है, 720 किलोमीटर। समय कितना लगा है, 20 क्या घंटा। घंटे आपका हो जाएगा कितना है खत्म, 36। ये हो गया 36 किलोमीटर प्रति घंटा। ये आपकी बस की स्पीड है। मैं आपको एक बात बता दूं, सुनते चलिएगा। अगर कोई चाल किलोमीटर प्रति घंटे में दी गई है और उसको मीटर पर सेकंड में लिखना है तो उसको 5/18 से गुणा करना होता है। तो जब आपके पास अगर चाल 36 दे रखा है और जब 36 को हम 5/18 से गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा आपका 10 मीटर पर सेकेंड। 10 मीटर पर सेकेंड, जो कि डी विकल्प में आपके सामने राइट सोल्यूशन के रूप में दिया है। तो सभी लोग अच्छे से उतारें, कंफर्म करें और आज के सेशन को यहीं समाप्त करें। ज्यादा बड़ा सेशन नहीं है लेकिन फिर भी ठीक है, आपके लिए रेगुलरिटी में अभी कनेक्ट करने का समय। अगर आप लोग थोड़ा सा जैसे सिंसियर हैं तो हम सीटेट के भी प्रयास को, DSSB का प्रयास, KBS का, इन सब को कनेक्ट करें, रेगुलर बिहाव पर रहें। हम एक टीचिंग की एक क्लास रेगुलर करते रहें जिसमें हम आपको मैथ अलग अलग परीक्षाओं के लिए कनेक्ट करते रहें। आप अपने कमेंट सुझाव दीजिएगा, बाकी मुलाकात अगली क्लास में होती है। आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच, सभी को धन्यवाद।